शुरू कीजिए सर, आप साथ आए कैसे लगे? जी साथ आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम डेनमार्क के शहर जी मदन में और आज 14 अगस्त के हवाले से एक तकरीब जो है यहाँ की है और हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान चौधरी फहाद चौधरी जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं, एम्बेसडर साहब हैं। तो आज 14 अगस्त के हवाले से उनसे सवाल करेंगे कि आज के दिन आप क्या मुसलमानों को मैसेज देना चाहते हैं? आज़ादी तो है लेकिन आज भी हम कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, बात यह है कि नहीं, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे प्रोग्रेसिव मुल्क है। पाकिस्तान इस वक्त थर्ड वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से आगे जाने वाला मुल्क है। हमारे अपने मसाइल हैं, हमारी अपनी मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। हम एटमी मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। सो इस वक्त जो हालात हैं वो इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है। हम हिंदुस्तान के साथ, हम बाकी मुल्कों के साथ एक पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर में होने वाले जो फ़िलहाल इक़दामात हैं उनके ऊपर पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को उस पर फ़िक्र है। ये किसी मुल्क से ज़्यादा, किसी मज़हब से ज़्यादा इंसानियत का मसला है। जिस तरीके से पूरे कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है, ज़ाहिर है उसके ऊपर हमारे कंसर्न्स हैं, वो हम मामलात उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान आगे। ये मेरी ज़ात का सवाल नहीं है, तमाम ओवरसीज़ का सवाल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कहना है कि हम ओवरसीज़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा एक मजदूर तबका जो है यहाँ से जाता है, वो किसी कंट्री से जाता है, तो उसको एक फ़ोन जो है वो लेने की एयरपोर्ट पे इजाज़त नहीं कि वो अपनी कंट्री में ले जाए। इतने टैक्स, बेशक टैक्स लगाएं, तो इसके बारे में आप क्या कहना देखिए, ये हमारी पूरी इकोनॉमी का एक हमने चेंज किया है। हम मेड इन पाकिस्तान प्रमोट कर रहे हैं। $2 बिलियन के हम फ़ोन हर साल ले रहे थे बाहर से, उसको हमें रिडक्शन लानी थी। अगर हम इस तरह से हर चीज़ के ऊपर जो है वो अगर इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर रिलाई करेंगे तो पाकिस्तान अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता। हमने ये कोशिश की है, हमने पूरे पाकिस्तान में डिस्करेज कर रहे हैं इंपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अगर असल टेस्ट आपने देखना है तो वो ये है कि हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या किए हैं। 37 पॉइंट्स जो है वो ईज़ टू डू बिज़नेस जो है वो वहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। सो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत कुछ हुआ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि इस वक्त मैं तकरीबन पूरे यूरोप का विजिट कर चुका हूँ। सबसे बड़ा ग्रीस में जो है वो डेड बॉडीज़ का मसला है कि जो वो वहाँ पाकिस्तानी बन जाते हैं। माजरत चाहता हूँ, एक सवाल बहुत ही तलक है लेकिन सच्चाई पे मबनी है कि वहाँ जो लोग मर जाते हैं, जितने सियासतदान हैं वो उन बॉडियों के साथ तस्वीरें तो ज़रूर बनाते हैं, 5-5 यूरो बॉडी में डाल दिए, लेकिन वहाँ के लोग जो है, जितनी भी कम्युनिटी है, ये नहीं पता कि जहाँ है वो ज़िंदा लोगों की कदर नहीं करती। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ओवरसीज़ के लिए तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो मर जाते हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी होते हैं, तो उनके लिए कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, वहाँ पे मामला बड़े PIA पूरी दुनिया में मुफ्त, कोई और दुनिया की एयरलाइन मुफ्त डेड बॉडीज़ की सर्विस नहीं देती, PIA अकेली देती है। मकडोनिया में जो लोकल लॉ है उनका, वो कहते हैं DNA के बगैर वो हवाले नहीं करते हैं, वो उनके मुकामी कानून की प्रॉब्लम है। उसके लिए जो प्रोसेसेस हैं वो अख्तियार करना पड़ते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए ज़ाहिर है उनका पूरी दुनिया के लिए एक कानून है, पाकिस्तान के लिए अलहदा तो नहीं है। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि डेनमार्क के हवाले से, डेनमार्क में 24 आवर्स ये फैसिलिटी हमने एम्बेसी में रखी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाए तो ऑफिस आवर्स में हो, वीकेंड हो, हम एम्बेसी खोलते हैं और उनके लिए सर्टिफिकेट NOC बनाते हैं ताकि वो पाकिस्तान जल्दी भिजवाई जा सके। बहुत चो साहब, आप तशरीफ़ लाए यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रौनक भी बख्शी इस प्रोग्राम को भी। अभी जो पाकिस्तान में ये जो अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जिस तरह की कंट्रोवर्सी शुरू है, या इमरान खान साहब का दौरा अमेरिका जो हुआ, उसमें अभी तक कहाँ तक पेशरफ्त हुई? क्योंकि उसमें कहा यह जा रहा है कि किसी भी मसले को सुलझाने के लिए एक तीसरे बंदे की सालसी की ज़रूरत होती है, तो इस हवाले से ज़रा। हम तो तैयार हैं। हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कहा है कि अगर आप सालसी का, उन्होंने ऑफ़र किए, हमने तो कबूल किए। हम तो यूनाइटेड नेशंस को भी कह रहे हैं अपनी आप सालसी करें, अपनी रेजोल्यूशन के ऊपर अमल कराएं। अब अगर अमेरिका उसमें सालिस बनता है तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है और हम उसको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्लीज़ सर।